टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। महानूर कहाँ है? हाँ, उसको मैंने सुला दिया, तुम फिक्र नहीं करो। आइए इजाज़त है। बिस्मा बिनते हसन, आपका निकाह शावेज़ वल्द शाहजेब से बिलीवज महर मुबलिग 5 लाख रुपए कुल महर सुन ले दुआ मेरे खुदा, ख्याल रखिएगा इसका। कर दी अपनी इस मौके पर रोते नहीं है। फना फी अल्लाह, 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 फना फी अल्लाह। शुक्र है अल्लाह का, जान छूटी। आप क्या घर तक जाओगी? चलो अंदर। नाजिया बीबी, वो मुझे पता है तुम मुझे क्या बताने आई हो। साहब जी अपनी नई दुल्हन को ले आए। दुल्हन तो अपने साथ खुशकिस्मती लाती है, लेकिन शारेज की सूरत में उसने बदकिस्मती को अपने गले लगा दिया है।
क्या हुआ शम्मू? कुछ नहीं साहब। सलाम छोटी बीबी। वालेकुम अस्सलाम। छोटी बीबी आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं खुद ले लूँगी। नहीं छोटी बीबी, हमारा काम है ये। इसे कर लेने दो ना। मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। लेकिन मैंने कहा ना कि अब आप अपना कोई काम खुद नहीं करेंगी, शम्मू किया करेगी। शम्मू मुझे एक गिलास पानी तो लाके देना। जी अभी ला। बिस्मा, मैं एक बहुत जरूरी बात तुमसे करना चाह रहा था। जी। मुझे बहुत बुरा लगता है अगर कोई मेरी बात पर जवाब दे। तुम तो मेरी पहली बीवी के बारे में जानती हो। वो इसी घर में रहती है लेकिन एक अलग कमरे और वो कमरा लॉक है। मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि तुम कभी उस तरफ जाने की कोशिश भी मत करना। कोई भी काम हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तुम शम्मू से कह देना, वो कर देगी। लेकिन इस घर में आपको किसी और से बात करने की इजाज़त नहीं है। ये ले साहब पानी। क्यों भाई, जल्दी जल्दी नाश्ता करें, फिर चल के महानूर को लेकर आए। बिस्मा, मैं बहुत खुश हूं, हमारे घर में नूर आएगी। महानूर, चलो लेट्स फिनिश इट। दो मैडम को क्या चाहिए? जूस लें? ना जी बीबी, ऐसे क्यों बैठी आज आप यहाँ पे? ये कब तक चलेगा सब कुछ शम्मू? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ बहुत बुरा होने वाला है शम्मू। अब इससे ज्यादा और बुरा क्या होगा? शम्मू वो आ गई। उसी के साथ कुछ होने वाला है शम्मू। उसे बचा लो। मैं क्या कर सकती हूँ बीबी जी? उसे बचाकर मुझे अपनी मौत को थोड़ी आवाज देनी है। और अभी तो कोई मानूर भी आ रही है। मानूर? वो कौन है? पता नहीं, शाम में आएगी। शम्मू, तुम मुझे उससे मिलवाओगी ना? हाँ बीबी जी, मिलवा दूंगी। पर अभी तो आप उठे यहाँ से। इस तरह आपको बैठे हुए देखकर मुझे बहुत वहशत होती है। उठें, शाबाश, चलें। जी दी, जा रही हूँ। आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक। आए भाई, आप भी आए। देखिए ना कौन आया। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। शेर साहब बैठो। बैठ रहा हूँ यार, बैठ रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। इतनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। वो भाभी महानूर। हाँ, कमरे में सो रही है। आओ चलते हैं। मैं भी आती हूँ। कैसे मंजूर? सर अल्लाह का शुक्र है। मैं उनसे एक बात करना चाह रहा था। जी जी सर। मैं कहना चाह रहा था कि तुम अब काम के सिलसिले में घर पे मत आना। सर फिर मैं क्या करूँगा? सोचता हूँ क्या किया जा सकता है। सर कुछ कर दीजिएगा, आपको पता है पैसे। हाँ, मुझे पता है तुम्हें पैसों की तो ज़रूरत पड़ती है। तो एक काम करो कि तुम इकबाल साहब के पास चले जाओ फैक्ट्री में। तुम्हारे मतलब का कोई काम निकाल के तुम्हें दे देंगे। सर फैक्ट्री और मैं?
शारेज भाई आपको बिस्मा बुला रही है, आप वहीं चले, मैं चाय बना के लाती हूँ। तुम्हें भी आना था, बात कर रहा था ना उनसे मैं। जा बनाओ चाय। फैक्ट्री में कहाँ लगा गया मुझे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बात कर रही हूँ। अच्छा जी, कितने लोग बताए थे आपने? 55। अच्छा ठीक है, मैं आपको कल तक जवाब दे दूँगी। नहीं पैसों की बात नहीं है, बस मैं आपको कल तक बता दूँगी। ठीक है जी, ओके। बिस्मा से बात करती हूँ। नाजिया बीबी, नाजिया बीबी, नाजिया बीबी। नहीं शम्मो, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसकी बच्ची देखनी है शम्मो। नाजिया बीबी, साहब जी आने वाले, अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। मुझे मत रोको शम्मो, मुझे उसे सब कुछ सच बताना है, मुझे उसको बचाना है शम्मो। हाँ, पर अभी नहीं, अभी नहीं। साहब जी देखिए, आ गए साहब जी। बीबी जी अभी नहीं, फिर कभी। चलिए आप अस्सलाम वालेकुम, इकबाल साहब आप हो? वालेकुम अस्सलाम जी। मैं मंजूर। अच्छा हाँ, जिक्र किया था मुझसे। वो शारे साहब ने कहा था कि आपसे मिल लूँ मैं। पहले कभी काम किया है फैक्ट्री में? नहीं किया तो नहीं है। अच्छा, मशीनों का काम है, मशीनों का काम समझना पड़ेगा। मशीनों का? मैं तो सुपरवाइजर था, ऐसे ही कोई काम करा ले मुझसे। सुपरवाइजर? वो तो मेरी जॉब है, मेरी जॉब लोगे क्या? नहीं ऐसा नहीं कहा मैंने, लेकिन मशीन नहीं करना तो बता दो, मैं साहब से बात कर लूँ। नहीं आप बताएं क्या काम करना है, कर लूंगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्या कर रही हो? महानूर के लिए दूध बना रही थी। तुमने शायद नोटिस नहीं किया कि तुम्हारा शौहर घर आ गया। मैंने आपको सलाम किया तो है। पता है बिस्मा, जिस किस्म की तकलीफ तुम मुझे दे रही हो ना, अगर वो तकलीफ मैंने तुम्हें देना शुरू कर दी तो सह नहीं पाओगी। जी? कुछ नहीं, ऐसा करो कि तुम तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं डिनर करने। मगर महानूर। हाँ बस, मानूर का ख्याल शम्मो भी रख सकती है, आखिर उसकी जिम्मेदारी है। मगर अगर मगर मत करो मेरे साथ, एक बार जो कह दिया है वो सुन लिया कर। शम्मो, शम्मो। जी साहब। तो मानूर का ख्याल क्यों नहीं रखती? तुम्हारी जिम्मेदारी है ना वो तो। जी। हम लोग बाहर डिनर पर जा रहे हैं, उसका ख्याल रखना, और आइंदा मुझे शिकायत का मौका ना मिले। जी साहब, समझ गई। जल्दी से तैयार हो जाओ। बिस्मा बीबी, आप क्यों आ गई थी किचन के अंदर? कोई काम था तो आप मुझे बता देती, मुझे बुला लेती। शम्मो ऐसे ही कुछ सोचा कि कुछ काम कर लूं। आप काम नहीं कर सकती बिस्मा बीबी, आप सिर्फ हुक्म दें। क्यों साहब से डांट पड़वाएंगी आप मुझे? शम्मो, इस कमरे में बंद रह रहकर मेरा दिल घबरा गया है, बस सोचा कि जाकर कुछ काम कर लूं। अच्छा आप यहाँ बैठे अंदर। आपको कोई चीज़ चाहिए हो ना तो आप मुझे बताइए। आपका बातें करने का दिल चाह रहा है, आप मुझसे बातें कीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ये सब।
क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ क्या कर रहे हैं? मैंने देखा नहीं। क्या देखा नहीं था? मेरी बात सुने। सर मैंने देखा। क्या बात सुने? ये मुझे छेड़ नहीं रहा था। तुम चुप होके बैठो, बकवास मत करो, झूठ मत बोलो, बैठो इधर, चलो इधर से, चलो। अच्छी तरह जानता हूँ मैं बगैरतों को, बैठो इधर चुपचाप। हद होती है बदतमीजी की, पानी पिलाने की तमीज नहीं है। मंजूर, ये क्या किया आपने? ईमान की तरफदारी ना करना, तुम्हारे लाल प्यार ने उसको बिगाड़ दिया है। वो सिर्फ आपको पानी पिलाने के लिए आई थी। अगर उसके हाथ से आपके डर और खौफ की वजह से गिलास गिर गया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया उसने? बंद करो बकवास। एक तो फैक्ट्री वालों ने मेरी ड्यूटी चेंज कर दी है, काम कर करके हड्डियां टूट गई है, बोटी बोटी दर्द कर रही है मेरी, और घर आओ तो फिर तुम्हारी चिक चिक। यहाँ से गुम हो जाओ, जाओ बाहर। क्यों किया शारे साहब ने मेरे साथ? शम्मो, महानूर कहाँ है? तुम उसे क्यों नहीं लेकर आई? आपको तो सब पता है छोटी बीबी, साहब ने सख्ती से मना किया हुआ है कि महानूर मेरे पास ही रहेगी। तो तुम उसे रात में ले आती। तुम कहाँ थी रात में? अपने कमरे में थी छोटी बीबी, साहब ने मना किया हुआ था। इस घर में वही होता है जो साहब चाहते हैं, पत्ता भी नहीं हिलता उनके हुक्म के बगैर, वरना बड़ा मसला हो जाता है। क्या मसला हो जाता? महानूर मेरी बेटी है और वो मेरे पास रहेगी। मुझे कोई शौक नहीं छोटी बीबी, एक माँ से उसकी औलाद को दूर करने का। आप मुझ पे शक ना करें। शम्मो, शम्मो। आई साहब, आई। छोटी बीबी, आपको अल्लाह का वास्ता आप कमरे से बाहर नहीं आइएगा। आई साहब। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या माजरा है? महानूर,
शम्मो, जी साहब। जब नाश्ता लगा ही नहीं था तो फिर बुलाया क्यों? बस साहब, अभी 2 मिनट में लगा रही हूँ नाश्ता। शम्मो, जी बीबी जी। महानूर कहाँ है? वो सो रही है। सो रही है? उसने दूध पी लिया? शम्मो ख्याल रख रही है ना महानूर का, फिर तुम्हें किस बात की फिक्र है? मैं उसे देख कर आती हूँ। नाश्ता लगने वाला है बिस्मा, बैठ जाओ। मेरी अपनी भी कोई मर्जी है, और महानूर बेटी है मेरी, और अब मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता। साहब जी, मैं नाश्ता लगाती हूँ अभी। कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी वालदा की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है बॉस, उन्हें फॉलिज का अटैक है। That's bad. मेरी तरफ से पूछना उनको। जी बॉस। मैं सुबह से सोच रहा था तुम्हें कांटेक्ट करने का, तुम ज्वाइनिंग कब दोगे? बस वीकेंड के बाद, आप टेंशन ना लें। अब तो किसी बात की टेंशन नहीं रही। That's good. ये बताओ कि कॉफी पियोगे? नहीं बॉस, थैंक यू। क्यों, कॉफी पीना छोड़ दो? जी जाहिर है तुम्हें कॉफी सिर्फ अपनी बीवी के हाथ की पसंद थी। Leave it बॉस, मैं चलता हूँ। राहिल, I'm sorry. नो इट्स ओके बॉस, मंडे को मिलते हैं। Alright. नाजिया बीबी, आज आपकी पसंद का खाना बना रही हूँ। क्यों, आज क्या है? आज खुशी का दिन है। क्यों, क्या हुआ? छोटी बीबी बहुत बहादुर है, बहुत निडर। क्या कह रही हो शम्मो? सच कह रही हूँ नाजिया बीबी, इतनी निडर हैं, सांप को तो यूं ही मुंह पर जवाब दे देती हैं और सांप शक्ल देखकर रह जाते हैं उनकी बस खाली। वाकई? बिल्कुल सच। शारेज उसे कुछ नहीं कहता? कुछ भी नहीं, अभी नई नवेली है ना, पर हैं बहुत बहादुर। जब मैंने उनसे पूछा आपको सांप से डर नहीं लगता, तो पता है क्या बोली? कहने लगी मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। सही तो कह रही है, अल्लाह की ताकत से और क्या बड़ा है। हाँ नाजिया बीबी, किसकी ताकत और कैसी ताकत, अल्लाह सबका भला करेगा। आमीन। वैसे
मैं एक बात और भी सोच रही हूँ नाजिया बीबी। क्या? वो जो सांप का नौकर नहीं था, मंजूर कमीना, हाँ। जब से शादी हुई है, जब से वो काम पे नहीं आ रहा, मुझे तो लगता है इस शादी में भी कोई ना कोई उसका ही घपला होगा। पता तो मैं जरूर लगा के रहूंगी। अच्छा छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि मानूर को तो मेरे पास कब ला रही हो? जब मौका मिलेगा। अभी तो छोटी बीबी मुझे नहीं दे रही है। सुबह साहब इसी बात पर तो गुस्सा हुए थे। शम्मो, तुम्हें जब भी मौका मिले उसे प्लीज मेरे पास ले आना, मुझे उससे खेलना है। ठीक है बीबी जी। छोटू छोटू। शहरीज, अरे वाह, आज किसी ने खुद ही गुफ्तगू शुरू कर दी। अच्छा लगा। वो कल मानूर की वैक्सीनेशन है, हाँ तो इसे लेकर जाना है। ले जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? देखो बिस्मा, अगर कभी कभी मैं शम्मो को और महानूर को भेज देता हूँ किसी काम से, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं इससे प्यार नहीं करता। मैं तो बस तुम्हारे साथ अकेले में कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। I'm sorry, शायद मैंने आपको गलत समझा। It's okay. कल मैं तुम दोनों को वैक्सीनेशंस के लिए ले जाऊंगा। तुम अपनी नींद पूरी कर लिया करो। ठीक। इसको सुला दो, मैं आता हूँ। शम्मो, शम्मो, शम्मो। जी साहब। ये नाजिया का दरवाजा किसने खोला था? पता नहीं साहब जी। किसके लिए खोला था तुमने? कोई नहीं साहब जी, कोई नहीं गया था। मेरा यकीन करें, कोई नहीं गया था। मैं रात को पानी रखने के लिए गई थी, शायद गलती से भूल गई। नहीं साहब जी, बिस्मा के लिए तो नहीं साहब जी, नहीं। वो तो छोटी बीबी यहाँ पर आके देखती भी नहीं है। उसे कुछ पता तो नहीं चला? नहीं साहब जी, मेरा कुछ भी नहीं होता। शहरीज, क्या नहीं पता मुझे? क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? बिस्मा यहाँ से जाओ, ये मेरा जाती मसला है। शहरीज छोड़े उसे। जाओ यहाँ से बिस्मा, मैंने तुमसे कहा है। शहरीज, मैं आपसे कह रही हूँ छोड़े इसे। क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? क्या झूठ है? क्यों उस बेगुनाह को मार रहे हैं? तुम मुझसे सवाल करोगी? हाँ, मैं आपसे सवाल करूंगी। बीवी हूं मैं आपकी, हक रखती हूँ, आपसे पूछ सकती हूँ। शहरीज, अगर मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कुछ पूछ नहीं सकती। जवाब दे मुझे। मुझसे सवाल करोगी? तुम ऐसा करो कि तुम नंबर लो, मैं गाड़ी लगा के आता हूँ पार्किंग में। ठीक। जी सर। आ गया मैं? जी सर, आना तो था। सारी तैयारी पक्की है ना? जी सर, बिल्कुल पक्की तैयारी, बस वो
कुछ पैसे और देने थे। पेमेंट कर दिया मैंने काउंटर पे। जल्दी बारी आ जानी चाहिए। वैसे क्या नंबर है हमारा? 14 नंबर है, अभी 5 चल रहे। तो हॉस्पिटल्स में वेट बहुत करना पड़ता है। बेबी महानूर जी बेबी को दीजिए, इनका वेट चेक करना है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं आप रहने दीजिए, मैं अभी लेकर के वापस लाती हूँ। शहरेज, इतनी देर हो गई है और वो अभी तक महानूर को लेकर नहीं आई। हाँ देर तो काफ़ी हो गई है। रिसेप्शन से पूछते हैं। जी ठीक, ओके। वो एक सिस्टर हमारी बेटी को ले गई थी वेट चेक करने के लिए। वो अभी तक आई नहीं, आधा घंटा हो गया। वेट चेक करने के लिए? कहाँ बैठे थे आप? हम लोग वहाँ बेंच पे बैठे हुए थे, मैं और मेरी वाइफ। इस तरह तो कोई वेट चेक करने के लिए नहीं लेके जाता, वो तो डॉक्टर साहब खुद देखते हैं। क्या मतलब? देखिए वो सिस्टर आई और हमसे बच्ची को ले गई, कहने लगी कि मैं बस थोड़ी देर में उसे लेकर आ रही हूँ वापस। कौन लेके गई? एक छोटे से कद की सांवली सी नर्स थी। ऐसी तो कोई नर्स नहीं है ना। शहरेज ये क्या कह रहे हैं? अरे बिस्मा, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। हेलो जी सर, इमरजेंसी। क्या हो गया? प्लीज जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। जी आप। अरे ये किसका फोन आ गया? हेलो जी मंजूर, खैरियत? अल्लाह रहम करे, ये क्या कह रहे हैं आप? जी अभी जाती हूँ। हाँ अभी। या अल्लाह रहम कर, ये किन मसलों में फंस गई है बिस्मा? मंजूर, मैं नहीं चाहता कि तुम इस घर में आओ। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि तुम्हारा और बिस्मा का क्या रिश्ता है। ये बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती? सर मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन बीवी को भी तो संभालना है सर। वो सोचती इतनी बड़ी बात पे मैं बहन के घर नहीं गया, शक हो सकता था सर। बेवकूफी की बातें मत करो और यहाँ से जाओ। तुम्हें किसी ने घर में देख लिया तो तुम्हारी बीवी को पता चल सकता है। जाओ। जी सर मैं जा रहा हूँ। सर वो एक बात थी। मंजूर, जो बात करनी है बाहर मिलकर करना, घर में नहीं होगी। गो नाउ, गो। मंजूर, तू कमीना है, पर इतना बड़ा कमीना है ये मुझे आज पता चला। क्या मतलब है तेरा? क्या बकवास कर रही है? हाँ, अब तो तुझे मेरी बातें बकवास ही लगेंगी ना। बहन को बेच दिया, लानत हो तुझ पर, अल्लाह का कहर टूटेगा। चल चल बकवास नहीं कर। बेचानी की शादी करवाई, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। शादी करवाई होती तो अच्छा था, तोड़वा कर शादी करवाई है तो ये गुनाह ही तो किया तूने। क्या बक रही है? ऐसा कुछ नहीं है। दिल तो चाहता है तेरी बहन को सब कुछ बता दूं जाकर, पर वो अपनी बच्ची की वजह से अभी तकलीफ में है, परेशान है। मैं उसे और दुखी नहीं करना चाहती, पर तू क्या समझेगा। मैं एक औरत हूँ,
और औरत के दुख को ज्यादा बेहतर समझती हूँ। जा दफा हो जा यहाँ से, और अब अपनी शक्ल मत दिखाना। और बात सुन, तेरी एक बेटी भी है ना, अगली दफा उसे भी बेच देना। जान खींच लूंगा तेरी में। आवाज को नीचे रख, क्योंकि अगर मेरी आवाज निकली ना तो तेरा सारा खेल खराब हो जाएगा। जा दफा हो यहाँ से, और आइंदा अपनी शक्ल नहीं दिखाना मुझे, समझा? मेरी शहजादी है, मेरी बेबी है ना, है ना? मेरी बेबी को भूख लगी है, भूख लगी है। अभी अभी शम्मू, शम्मू मानूर के लिए दूध लेकर आओ। क्या बात है, मेरा बच्चा है ना, खाओ खाओ खाओ। हाँ हाँ, इन्ना पलाशती है बाबा मेरा बेबी। क्या शम्मू तुम यहीं बैठी हो? मैंने कहा था कि मानूर देखो कितनी भूखी हो रही है, उसके लिए दूध लेकर आओ। पूछो, तुम रो क्यों रही हो? बोलो। मानूर को तैयार करूं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, गुड़िया लगेगी, वाली गुड़िया लगेगी, मेरी बेबी है छोटी सी, है ना? किस्मती, क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूँ मैं? अपनी बेबी के साथ खेल रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? पागल हो गई है शम्मू, बिना वजह रोई चाहिए। हाँ भाई, तुम मेरी मानो क्या खाएगी? मैं खुद बनाती हूँ दूध, है ना? ठीक है? फना फी अल्लाह